अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इक्वेशंस क्या होती हैं और लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, सिमल्टेनियस का क्या मतलब होता है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन के जो भी मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जब हम अलजबरे वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इंशाल्लाह हम ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसका थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आप लोगों को दे देती हूँ ताकि क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको आसानी हो। तो इक्वेशंस क्या होती हैं? मैथमेटिकल स्टेटमेंट में जहाँ भी आपको इक्वलिटी का साइन नज़र आ जाए, ये इक्वल का साइन जो होता है ये साइन आपको नज़र आ जाए तो इसका मतलब होता है वो इक्वेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिखें 3x + 2y = 4, तो इसमें हमारे पास ये इक्वलिटी का साइन हमें नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन में कुछ वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, जैसे इसमें 3x है, 2y और 4 है। तो इन वैल्यूज़ में जो हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे इस इक्वेशन में x और y हैं, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं जिनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है। और वेरिएबल्स के साथ ये जैसे y के साथ 2 है, x के साथ 3 है, तो वेरिएबल्स के साथ जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। और कुछ ऐसे रियल नंबर्स होते हैं जिनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, जैसे ये 4 है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, x y z नहीं है, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक इक्वेशन का हिस्सा होती हैं। तो उसके बाद आता है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स की जो पावर है सिर्फ 1 होती है। जैसे ये y है, इसकी 1 पावर है, सिर्फ एक y है जिसके ऊपर पावर मेंशन नहीं है, उसका मतलब है इसकी 1 पावर है, x की भी 1 पावर है। अगर इसकी 2 पावर होगी तो 2x² + 3 = 0। तो इस तरह ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी 2 पावर है। तो जब भी लीनियर इक्वेशन की बात आएगी उसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स होंगे उनकी सिर्फ 1 पावर होगी। जैसे ये एक और इक्वेशन लिख लेते हैं, 2y = 3। इस तरह भी इक्वेशन होती हैं, 3x + 4 = y। इस तरह भी इक्वेशन होती हैं। बस उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू सिर्फ 1 होनी चाहिए। जैसे इसमें x की वैल्यू 1 है, इसमें y की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन नज़र आएंगे, मतलब ये 1.6 में हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसमें 2 इक्वेशंस होंगी आपके पास। जैसे ये 2 इक्वेशंस मैंने लिखी हैं, ये 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। तो इसमें हमने 2 इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करना होता है। तो जहाँ भी हम 2 प्रॉब्लम्स हमारे पास एक ही जगह पे एक ही टाइम पे हम सॉल्व कर रहे होते हैं 2 प्रॉब्लम्स को, तो उसको हम सिमल्टेनियस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो इसलिए इसको हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। मतलब हमने 2 इक्वेशंस को एक साथ लेके चलना है, इनको एक साथ सॉल्व करना है। तो इन 2 इक्वेशंस को पहले हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होता है। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद उनको हमने सॉल्व करना होता है। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास बेसिकली 2 मेथड होते हैं, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा होता है क्रैमर्स रूल। तो पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पे बात करते हैं। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले हमने इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होता है, देन हमने इसको सॉल्व करना होता है। तो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, राइट द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास होता है कोफिशिएंट का। तो इनमें जो x और y के साथ रियल नंबर्स हैं वो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स में लिखने हैं। यहाँ पे हमारे पास x के साथ 4 है, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, और y के साथ -2 है, यहाँ पे हम -2 लिखेंगे। x के साथ 3 है इधर, तो इधर हम 3 लिखेंगे। y के साथ 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। बेसिकली y के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो अगर इसके साथ कुछ भी नहीं है इसका मतलब है कि 1y है, मतलब सिर्फ एक ही y है इधर। जिस तरह इसकी वैल्यू में कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू 1 है, इसकी जो पावर है वो 1 है, तो इसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है इसके साथ।
तो ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है। सेकंड मैट्रिक्स में हमने वेरिएबल्स ऐड करने होते हैं। तो वेरिएबल्स इसमें हमारे पास 2 हैं, एक्स और वाई। तो यहाँ पे हम एक्स और वाई लिखेंगे। और इसके बाद हमने एक थर्ड मैट्रिक्स बनाना होता है जिसमें हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ लिखनी होती हैं। तो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं 8 और -4। तो इस मैट्रिक्स में हम इनको ऐड कर देंगे। तो फिर उसके बाद हमने ये जब मैट्रिक्स बना लिए हैं तो मैट्रिक्स के हम नेम रखेंगे। ये हमारे पास फ़र्ज़ करें ए मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। तो जब भी हमने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो जब हमारे पास इक्वेशन होती है कोई, तो उसमें हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो उस वेरिएबल को हम एक साइड पे रहने देते हैं, बाकी तमाम वैल्यूज़ को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की। तो एक्स और वाई मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, एक्स। तो एक्स को हम इधर रहने देंगे और ए को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ए की वैल्यू इधर +1 है, मतलब ए की 1 पावर है। तो जब हम ए को इस तरफ लेके आएंगे तो ए की जो पावर है वो -1 हो जाएगी, ए इन्वर्स हो जाएगा। तो x इक्वल होगा ए इन्वर्स बी के। तो इस तरह हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी। तो अब इस इक्वेशन की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इसमें इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करनी है। तो फिर उसके बाद हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इस इक्वेशन में हमारे पास x का जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास x और y है, और बी मैट्रिक्स भी हमारे पास 8 और -4 ये मैट्रिक्स है। ए इन्वर्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम ए इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे ताकि हमें पता चले कि जो ए मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है। मतलब अगर नॉन सिंगुलर होगा तो ही हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स होगा 4 -2 3 एंड 1। 4 + 6 = 10। तो 10 नॉट इक्वल 0। तो इसका मतलब है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। ए इन्वर्स इज़ पॉसिबल। ए इन्वर्स पॉसिबल है। ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, ए इन्वर्स इक्वल होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट हम इधर ही फाइंड कर लेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, 1/10 आ जाएगा इधर। और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको इंटरचेंज कर देंगे, 1 और 4। और बाकी वैल्यूज़ के हम साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे हम अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। x की वैल्यू हमारे पास है x और y, ये मैट्रिक्स लिखेंगे। और a इन्वर्स की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया है, ये भी हम इधर पुट कर देंगे, 1/10 1 2 -3 एंड 4। और b मैट्रिक्स है हमारे पास 8 और -4, ये भी हम इधर लिख लेंगे, 8 और -4। तो अब हमने इस इक्वेशन में तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर ली हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपली। 1/10 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। ये जो 2 मैट्रिक्स हैं इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 - 8 और -24 -16। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हमने इधर मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इनका सॉल्यूशन मैट्रिक्स निकालते हैं। 1/10, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा और यहाँ आएगा -40। तो 10 को हम मैट्रिक्स की जो तमाम वैल्यूज़ हैं उनके साथ डिवाइड कर देंगे, जिस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल उसी तरीके से करेंगे। तो ये हमारे पास x और y मैट्रिक्स एज इट इज़ आएगा। और इसमें जब हम वैल्यूज़ को करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और -40 जो है वो 10 के साथ डिवाइड होगा इस तरह। तो ये इक्वल आ जाएगा 0 और -4 के।
तो एक्स वाई ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल हैं। तो एक्स इक्वल हो जाएगा 0 के और वाई इक्वल होगा -4 के। तो ये हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो यही हमने फाइंड करनी होती हैं। तो ये एक्स वाई की जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं ये बेसिकली मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू की हैं। तो इन्वर्जन का मतलब होता है इन्वर्स, इन्वर्स से इन्वर्जन निकला है। तो यहाँ पे हमने जब इसको सॉल्व किया था ये हमारे पास एक इक्वेशन आई थी ए इन्वर्स बी। तो ये जो इन्वर्स की हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसी का मतलब होता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो सेकंड मेथड हमारे पास होता है क्रैमर्स रूल, जिसके ज़रिए से हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो इसमें हमने लीनियर इक्वेशंस को पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहले लिखा था 3 -2 और यहाँ पे -2 और 3। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें हमने कोफिशिएंट लिखने होते हैं। सेकंड मैट्रिक्स में हमने वेरिएबल्स लिखने हैं तो यहाँ पे हम एक्स और वाई लिखेंगे। और थर्ड मैट्रिक्स में हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ लिखनी है 1 और 2। तो उसके बाद हम मैट्रिक्स का नाम लिख लेंगे ए एक्स और बी मैट्रिक्स। तो जब हम क्रैमर्स रूल के ज़रिए हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमने इसके जो मैट्रिक्स ए एक्स मैट्रिक्स बनाना होता है और ए वाई मैट्रिक्स बनाना होता है। क्योंकि जब हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स इक्वल होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, मतलब ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और वाई इक्वल होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास फार्मूलाज होते हैं। तो इसकी हमने पहले वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो पहले हम ये मैट्रिक्स बनाना सीखते हैं कि ए एक्स मैट्रिक्स हमने किस तरह बनाना है। तो ए एक्स मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने जो एक्स के कोफिशिएंट होते हैं उनको हमने रिमूव कर देना होता है यहाँ से ए मैट्रिक्स में से। तो उसकी जगह पे हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ लिखनी है। जब हमने ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है तो हमने जो एक्स के कोफिशिएंट हैं उनको हमने इधर नहीं लिखना, उसकी जगह पे हमने ये कांस्टेंट वैल्यूज़ ऐड कर देनी है और बाकी मैट्रिक्स हमने एज इट इज़ लिख लेना है -2 और 3 जो सेकंड कॉलम है। तो ए वाई लिखने के लिए ए वाई मैट्रिक्स जब हमने बनाना है तो वाई के जो कोफिशिएंट हैं उनकी जगह पे हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ लिखनी है। तो जहाँ पे हम 3 और -2 लिख लेंगे यहाँ पे 1 और 2 लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करना है, क्योंकि अगर हम ए मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होगा तो ही हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स हम फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल होगा 3 -2 और 3 9 -4। तो ये इक्वल आ जाएगा 5 के। तो 5 नॉट इक्वल 0। तो अब हम इसका ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए ऑफ एक्स इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा ये मैट्रिक्स 1 -2 2 और 3, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 3 आ जाएगा इधर और -+4। तो ये आ जाएगा 7 के इक्वल। तो इसके बाद हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए वाई का डिटर्मिनेंट ये मैट्रिक्स है हमारे पास, तो ये इधर लिखेंगे 3 1 -2 और 2। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 3 2 6 और माइनस प्लस हो जाएगा +2 और ये हमारे पास आ जाएगा 8। तो ए वाई डिटर्मिनेंट है 8 के इक्वल, ए एक्स डिटर्मिनेंट है 7 के इक्वल और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है हमारे पास ये 5 के इक्वल। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एक्स इक्वल है ए एक्स डिटर्मिनेंट कहाँ है 7, तो इसको हम लिखेंगे 7 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स 5 और ये हमारे पास आ जाएगा y की वैल्यूज़। ए वाई होगा 8 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स 5।
तो ये हमारे पास इस तरह x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं। x इक्वल है 7/5 के और y इक्वल है 8/5 के। तो इस तरह से हम क्रैमर्स रूल में x और y की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.6 पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो फुल एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।